नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा की हिंदी में संकलित लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन इनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में सन 1905 में हुआ था। इनकी हिंदी में विशेष रुचि थी। गांधी जी के संपर्क में आकर उनके साथ ये वर्धा में रहे। वर्धा एक स्थान का नाम है। इन्होंने हिंदी भाषा सम्मेलन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। सन 1988 में इनका देहांत हो गया। तो गिनी चुनी बातें हैं। इनका जन्म स्थान, जन्म का साल और मृत्यु। इसके बाद इनकी हिंदी में रुचि थी और इसलिए इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। गांधी जी के साथ वर्धा में रहे और हिंदी भाषा सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इन दो के साथ मिलकर इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। बहुत ही आसान है। आगे इनकी रचनाएं। इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक किताबें लिखी हैं तथा उनका अनुवाद भी किया है। हिंदी साहित्य में इनके निबंध, यात्रावृत्त आदि भी मिलते हैं। रेल का टिकट, बहानेबाजी, भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन्होंने बौद्ध धर्म पर बहुत कुछ लिखा है क्योंकि ये खुद एक बौद्ध भिक्षु रहे हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। तो सीधी सी बात है, व्यक्ति जिस स्थान में, जिस प्रकार के माहौल में, जिस प्रकार का जीवन जीता है वो उससे प्रभावित होता है और उस पर ही लिखता है। लेखन के क्षेत्र में ऐसा ही हुआ है हर कवि और लेखक के साथ। साहित्यिक विशेषताएं। भदंत आनंद व्यक्तित्व और स्वभाव से चाहे भिक्षु हों, परंतु साहित्य साधना में इनका मन हमेशा लीन रहा है। इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु भरपूर योगदान दिया, सहयोग किया और इनकी रचनाओं में भी हिंदी की अनुपम छाप दिखाई देती है। तो दो ही सेंटेंस है इसमें साहित्यिक विशेषताओं में, क्योंकि ये स्वभाव से, वेशभूषा से भिक्षु रहे हों, भिक्षुओं जैसे जीवन व्यतीत करते हों, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हों, देश के अलग अलग भागों में घूमे हों, परंतु ये एक कवि थे, लेखक थे। भाषा शैली। हिंदी के प्रबल समर्थक होने के कारण इनकी भाषा शैली में सरलता, व्यावहारिकता, सहजता के लक्षण दिखाई देते हैं। आविष्कार, शीतोषण, प्रेरणा आदि तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है, परंतु देश विदेश में भ्रमण करने के कारण इनकी भाषा शैली में विदेशज शब्दों जैसे डेस्क, पेट, निठल्ला आदि का भी असर दिखता है। इनकी शैली व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में देने वाली है कि देश विदेश की यात्रा करते थे। हिंदी तो ये जानते थे, अन्य भाषाओं के भी ये ज्ञाता थे। तो व्यक्ति जितनी भाषाएं जानेगा अपने लेखन में, उन सभी भाषाओं का प्रयोग अनायास होगा ही होगा। वो बचेगा नहीं लेखक कवि, क्योंकि उसको अनेक भाषाओं का ज्ञान है। तो अनेक भाषाओं के अनेक शब्द अपने आप प्रयुक्त हो जाते हैं। तो विदेशज शब्दावली भी इनके काव्य खंड में या इनके गद्य खंड में दिखती है। तो एक विशेषता और है कि इनकी व्याख्यात्मक है, कि ये गद्य खंड में व्याख्या करते हैं। किसी घटना के बारे में, सूचना के बारे में बताते समय उसकी संपूर्ण जानकारी व्याख्या के रूप में करते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं अच्छे से। दूसरा, उसका फिर वर्णन भी करते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही आसान लेखक परिचय है आज के लिए आपका। तो जरूर इसे आप याद कीजिए और लिखिए, और हमेशा की तरह अपने चैनल से जुड़े रहिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।